हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएफ के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो और रिजल्ट कैसे रहे, जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम डायरेक्टली आ गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। और जितना भी जो वैल्यू दिया गया है दोस्तों, ये सब करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम सब इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इनकम के बारे में बात करते हैं। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, अगर टोटल इनकम को अगर हम देखा जाए तो इस क्वार्टर के अंदर 2261 करोड़ यानी कि 2261 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। पिछले क्वार्टर के अंदर 2980 करोड़ थी, और उससे जो लास्ट ईयर का सितंबर मंथ था उसके अंदर 2180 करोड़ यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आपको 24% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ओनली 3% के आसपास ही यहाँ पे टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इनकम के हिसाब से जो वीक बोल सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ओनली 3% का ही जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 1452 करोड़ का हुआ है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 2465 करोड़ था, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1604 करोड़ था। एक तरीके के जो एक्सपेंसेज है वो इनकम के अकॉर्डिंग ही है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेज यहाँ पे देखने को नहीं मिले, यानी कि खर्चे हैं वो कंपनी ने अपने कंट्रोल में रखे हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं। अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 1180 करोड़, और जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर आपको यह देखने को मिल रहा है 762 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1381 करोड़ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसी प्रकार अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 762 करोड़ से 1180, यानी कि इनकम के अंदर तो क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 24% का गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे 55% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 15% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। यानी कि अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन के हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं। कोई इस प्रकार का कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ दोस्तों ईपीएस देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 4 रुपये 77 पैसे, पिछले क्वार्टर के अंदर 3 रुपये 8 पैसे, और उससे जो पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 58 पैसे। तो दोस्तों आज हमने ये देखे डीएलएफ के रिजल्ट देखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।